फ्रेंड्स, ये मैंने प्रीवियस एंड ऑफ द डे मैंने स्किनर को रन किया। ठीक है, रन करने के बाद उसने मुझे स्टॉक निकाल कर दिया। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऊपर की तरफ स्मूथ मैंने टॉप टू टॉप ज्वाइन कर लिया। और अब जब मार्केट ओपन हुआ तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, मार्केट शुड बी ओपन बिलो दिस लाइन। यस, इस लाइन के नीचे ओपन हुआ और जब उसने इसका ब्रेकआउट दिया तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर एक हमको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज का जो स्क्रीन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, स्नीपर अटैक है दोस्तों, इंट्राडे के लिए है, ऑप्शंस के स्टॉक्स निकाल कर देता है। लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी लॉजिक दोस्तों ऐसी है, ये जो प्रीवियस 2 दिन के डेली कैंडल पे पहले एनालिसिस करता है। क्या एनालिसिस करता है कि प्रीवियस डे एगो, यानी कि अगर मैं आज शाम को चला रहा हूँ इस स्कैनर को, कल के लिए होमवर्क कर रहा हूँ, तो मैं आज रात को इस स्कैनर को रन करता हूँ, तो कल जो कैंडल बना था वो एंगल्फ होना चाहिए आज के कैंडल को, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों उसका विक्स ऊपर की तरफ टॉप और बॉटम दोनों इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो आज का कैंडल बना है ये कल के डे के कैंडल के अंदर ओपन हुआ और अंदर ही क्लोज हुआ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दोस्तों 2% के अंदर होना चाहिए। क्यों? छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पे ध्यान रखते हुए इस स्कैनर को डिज़ाइन किया है। काफ़ी 6 से 7 साल से दोस्तों मैं इस पर काम कर रहा था और मैं काफ़ी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है दोस्तों, क्योंकि ये हालांकि ये लाइव मार्केट में अलर्ट नहीं देता, लेकिन ये होमवर्क करने के लिए बहुत अच्छा। जब भी इन लाइन का ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को हमको मिलता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो अब भाई ये होगा डे के कैंडल, रात को हमने रन किया। अब नेक्स्ट डे 5 मिनट में आप लोगों को इसमें दोस्तों 2 तरह से एनालिसिस किया है यहाँ पर स्कैनर ने, आपको सिर्फ 5 मिनट लगा के इसको रन करना। अब क्या होगा दोस्तों, दूसरे दिन जो स्कैनर इस पे इसका ब्रेकआउट, कंडीशन इतनी ही दोस्तों, इसके अंदर ओपन होना चाहिए। जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा मूवमेंट हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्कैनर की तरफ चलते हैं। और जब मैं इसको जैसे रन करता हूँ दोस्तों, इसने मुझे 4 स्टॉक निकाल के दिए। आज है 1 मई, तो कल के लिए, ठीक है, कल के लिए उसने ये स्टॉक निकाले। मैं इस पर भी दोस्तों आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा, ताकि कल के लिए हम लोग इसमें किस तरह ट्रेड लेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि भाई इसने कुछ स्टॉक निकाल कर दिए, उनमें क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, तो ये एक दिन पहले का मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं एक दिन पहले का लूँगा तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो आज बना, ये तो मुझे पता नहीं मार्केट क्या हुआ है, 30 तारीख को बन चुका है, तो मैंने इसको कट कर दिया फिलहाल के लिए। और अब मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पर रात को जब मैंने रन किया तो ये 2 दिन की एनालिसिस हो गई है। ठीक है, 2 दिन के एनालिसिस वाले स्टॉक ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर का हाई से हाई मिलाया और नीचे यहाँ पर इनका जो बॉटम था, बॉटम से बॉटम को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमको दिख गया। अब मार्केट दोस्तों क्या हुआ, दूसरे दिन खुलेगा और इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमको बाई साइड जाना है, ब्रेक डाउन करेगा तो शॉर्ट सेल साइड जाना है। तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया और उसके साथ सीधा शूट आउट हुआ। तो इस तरह दोस्तों रैपिड बहुत रैपिड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अच्छा खासा एक स्मूथ डिसेंट सा मूवमेंट ये निकाल कर दे देता है। चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं भाई, एशियन पेंट में क्या हुआ यहाँ पर। तो एशियन पेंट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेंगे एक बार फिर से इसको। अगर हम कट करते हैं, यहाँ से मैंने कट किया, ठीक है, तो ये मुझे शाम को कट क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि हमें आएगा पैटर्न नहीं पता। ये हमने रात को रन किया, ये 2 दिन की एनालिसिस ऑलरेडी निकाल कर दे दी। टॉप टू टॉप मिलाया, बॉटम इसकी बॉटम से बॉटम मिलाया। ठीक है, ये देखिए, तो ये रही एक बॉटम, ये रही दूसरी बॉटम। अब मैंने भाई रन किया, मार्केट खुला इसके अंदर, यस अंदर खुला, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया हमने कर दिया बाई साइड एंट्री, और ये उसने एक बड़ा मूवमेंट आराम से 1 से 1.5% का दोस्तों यहाँ पर हम लोग टारगेट मानेंगे। अब आप लोग पूछते हो सर स्टॉप लॉस क्या है, तो स्टॉप लॉस भाई इसका जो रहेगा वो नीचे वाली जो लाइन है वो स्टॉप लॉस, वो सपोर्ट है दोस्तों, तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब चलते दोस्तों एक और कौन सा भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर में इसमें हम लोग इसको मैं कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये कट कर दिया दोस्तों। अब हिंदुस्तान लीवर में क्या हुआ, इसमें दोस्तों यहाँ पर जब मैंने इसके टॉप और इसको टॉप को मिलाया तो ये देखो ये कट हो गया है। तो इसमें हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रॉ नहीं है, लेकिन हाँ नीचे की तरफ हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, मार्केट खुला तो नीचे की तरफ उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, ऊपर की तरफ ही जाता रहा, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, अब चलते भाई टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का क्या सीन रहा है भाई, टाटा मोटर्स इस तरह दोस्तों आप लोगों को इसमें एक एनालिसिस करना है। टाटा मोटर्स मैंने कट कर दिया, कल का मुझे मार्केट पता नहीं है, रात को मैंने रन किया, उसने मुझे निकाल के दिया टाटा मोटर्स। ठीक है, जब टाटा मोटर्स ने निकाल कर दिया तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर मैंने इसमें टॉप टू टॉप ज्वाइन किया। ठीक है, और बॉटम टू बॉटम ज्वाइन किया।
चलिए भाई, अब मैंने देखते भाई मार्केट क्या हुआ। मार्केट खुला, इसके अंदर बिल्कुल अंदर खुला और एकदम से एक ग्रीन तेजी से एक स्पाइक लगा दिया ऊपर की तरफ। और अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा कि नीचे क्यों नहीं। दोस्तों कैंडल आप लोगों को दिख रहा होगा, विक्स पे नहीं लेना है, हमको सॉलिड बॉडी पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई नीचे एक हल्का सा विक्स दिया, चलो भाई आप बोलोगे क्लोज के बाद लेना है, चलो भाई क्लोज होने दो, ये क्लोज हो गई। अब हम मेज़र करेंगे, ये वाला सारा मूवमेंट मैं मेज़र नहीं करता, चलो, क्योंकि ऑफकोर्स रियल टाइम ट्रेडिंग की बात करते हैं दोस्तों इस चैनल पे हम लोग। जो बैक टेस्टिंग है उस पर पूरा डिपेंड नहीं था, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। 5 मिनट का कैंडल जब ऊपर क्लोज होगा, भले कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बाद एंट्री बनती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह फेक रिजल्ट नहीं दिखाता दोस्तों। मैं यहाँ से अब एग्जांपल, चलो मेज़र करने की बात आएगी तो मैं यहाँ से मेज़र नहीं करूँगा दोस्तों। मुझे भी पता है, मैं भी ट्रेडर हूँ, कि भाई यहाँ से कैसे एंट्री लोगे। हमको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद एंट्री लेना है। क्योंकि जो लाइव मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि भाई ये तो दिखा रहा है, फिर कभी नीचे भी आएगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन क्लोज होने देना है, ठीक है। क्लोज हो गई, उसके बाद हमारी एंट्री बनती इस वाली कैंडल पे। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। इस कैंडल से घबराना नहीं है, और इसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री बनी यहाँ पर। चलिए अब बात करते भाई कौन सा था, इन्फी में देख लेते क्या हुआ। ठीक है भाई, इन्फी में देख लेते क्या हुआ होगा। मैं ऑनेस्टली दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा, जो भी होगा दोस्तों एसएलिट होगा तो एसएलिट बताएंगे, जो भी होगा वो हमारे आप लोगों के सामने। यहाँ पे लो से मैंने लो को इस तरह दोस्तों यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया, और टॉप टू टॉप को मैंने यहाँ पर इस तरह ज्वाइन कर दिया। देखते भाई क्या हुआ, मार्केट खुला, बिल्कुल अंदर खुला, देखते क्या हुआ होगा भाई इसमें। तो ये देखो इस तरह का ये डिसेंट सा मूवमेंट दोस्तों हमको निकाल के देता है। 1% की टारगेट की बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस बार बार बोलूँगा दोस्तों, बहुत डिसेंट सा स्टॉप लॉस निकाल कर देता है। जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है वो उसका रेजिस्टेंस बनेगा, तो ये उसका स्टॉप लॉस होगा। बहुत प्यारा स्टॉप लॉस निकाल के देता है दोस्तों। स्कैनर रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को भी यहाँ पे आपको मेंटेन करके देता है। चलिए भाई अब बात करते हैं लाइव मार्केट की, लाइव टेस्टिंग की, डेमो की। डेमो से मतलब ये है कि भाई ये उसने अब कल के लिए, मैं सेक्शन को रात को रन कर रहा हूँ, तो कल के लिए ऑलरेडी इसने ये मुझे 4 स्टॉक निकाल के दिए, ठीक है। अब जब 4 स्टॉक निकाल के देता है दोस्तों, करना क्या है, इस तरह ये निकाल कर देता है, ठीक है। तो ये जो सबसे प्रियोरिटी पे हमको क्या करना है, जिसका हाई वॉल्यूम आया यहाँ पे क्लिक शॉर्ट बाई वॉल्यूम कर देना है। सबसे ज़्यादा जिसका वॉल्यूम आया मैं उसको सबसे हाई प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। आईटीसी देखते हुए आईटीसी में क्या बन रहा है। अब दोस्तों आगे का चार्ट मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। आगे का चार्ट मुझे नहीं दिख रहा है क्या है, क्यों, क्योंकि ये कल बनेगा। लेकिन आज मैं क्या कर सकता हूँ, इसके टॉप से टॉप मिला के होमवर्क तो कर सकता हूँ। चलिए भाई अब हो गया दोस्तों, आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ हूँ, कल मार्केट भी यहाँ है, देखेंगे आप भी हम भी। एसएलिट होगा तो बिल्कुल दोस्तों मैं चीख के एसएल भी बताऊंगा कि हाँ भाई एसएलिट हुआ। कंडीशन मार्केट इसके अंदर ओपन होना चाहिए। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमारा रहेगा बाई साइड, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो शॉर्ट सेल साइड जाएंगे। सिंपल सा इसका लॉजिक रहेगा। तो आईटीसी के आप लोग देख लीजिएगा क्या चलेगा कल। दूसरा दोस्तों वॉल्यूम शॉर्ट बाई वॉल्यूम में सीधा हाफ 50% वॉल्यूम हो गया। ये 12 कुछ था, ये सीधा 6 हो गया। देखते हैं भाई क्या होगा इसमें, आईटीसी में किस तरह का बन रहा है। तो आईटीसी मेरी पहली पिक होने वाली। दूसरा दोस्तों कोल इंडिया, ठीक है। कोल इंडिया में क्या है, इसका टॉप मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, और इसका बॉटम मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ कुछ प्ले की बटन नहीं है, ठीक है, आपको कल देखना है मार्केट। तो ये रात में हमने होमवर्क कर लिया दोस्तों। ये बहुत डिसेंट सा दिख रहा है दोस्तों। अगर मार्केट कैसे तो अंदर ओपन हो जाता है तो बहुत स्मूथ मूवमेंट निकाल कर देने की कैपेबिलिटी रखता है दोस्तों यहाँ पर। अब देख लीजिए तीसरा सिप्ला, इसमें बहुत ही कम वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम को भी थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या वॉल्यूम ही नहीं है तो मूवमेंट कहाँ से देगा, क्योंकि ब्रेकआउट भी करेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। लेकिन हालांकि सिप्ला वगैरह जैसे ऑप्शंस के ये एफ&ओ के स्टॉक्स हैं, तगड़े स्टॉक होते हैं, तो वॉल्यूम भले नहीं आया, लेकिन जब इसमें आता है ना तो अच्छा खासा भर के हुई। तो ये रहे दोस्तों इसके लेवल्स, कितने स्मूथ लेवल है, ठीक है। अंदर मार्केट खुलेगा, ब्रेकआउट करेगा बाई साइड, ब्रेकडाउन करेगा शॉर्ट सेल साइड। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमको पता कैसे चलेगा, मान लो आपने स्कैनर ले लिया, ठीक है, पता कैसे पड़ेगा। तो आप तो रात में रन करोगे तो रात में स्टॉक की लिस्ट दे दी। अब भाई रनिंग मार्केट में कैसे पता लगेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अगर थोड़े से ट्रेडर फुल टाइम काइंड ऑफ
थोड़ा सा आपको टाइम हो गया है, फुल टाइम से मतलब 2 से 3 साल हो गए, तो आपको पता होगा कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पे इस तरह अलर्ट लगाने के कि भाई ट्रेन लाइन को क्रॉसिंग अप कर रहा है तो मुझे अलर्ट आ जाए, क्रॉसिंग अप ट्रेन लाइन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको को ये रहा अलर्ट, ये देखिए अलर्ट का सिंबल आ गया, तो इस तरह अलर्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी फैसिलिटी उठा सकते हो। ACC इसमें तो और भी कम वॉल्यूम आया है ACC, लेकिन फिर भी दोस्तों F&O का स्टॉक है तो थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं इन पे। देख लेते भाई, इसमें भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कल के लिए, ये रही मैंने कल के लिए ड्रॉ कर ली, टॉप टू टॉप और ये बॉटम टू बॉटम मिला दिया, ये इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है। अब कल क्या दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी है, ये अंदर ओपन होना चाहिए, ऊपर गया तो बाई साइड, नीचे गया तो शॉर्ट सेल साइड। तो दोस्तों ये था दोस्तों इसकी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, इस तरह ये बनाया। और भी बहुत सारी कंडीशंस दोस्तों की, फर्स्ट कैंडल का मूवमेंट, फर्स्ट 15 मिनट का मूवमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए, और F&O के स्टॉक है, और भी इस तरह दोस्तों बहुत सारी कंडीशन लगाई दोस्तों। तो सिंपल सा फिर से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, चार्ट नीचे से ब्रीफ करना चालू करता हूँ। इस बार में वॉच लिस्ट मेकर है दोस्तों, स्टॉक सेलेक्ट करता है नेक्स्ट डे के लिए, चार्टिंग प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ऑफ मार्केट में इसको रन कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेड कॉल और पुट, यस ऑप्शंस के ट्रेड निकालता है, तो कॉल और पुट पे भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं इंट्राडे के लिए दोस्तों। अगर स्किन आप लोगों को चाहिए तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए, वहाँ से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो किस तरह आप लोग स्किन प्राप्त कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।